सालों तक अयोध्या जी आने से भी बहुत लोग डरते रहे, कम से कम सियासतदान जो हैं। कोई भी नहीं आता था। मुझे लगता है कि 20-22 वर्षों के बाद तो मैं उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अयोध्या नहीं आता था। लेकिन मैं अयोध्या, मुझे लगता है कि साल में 4-5 बार मैं अवश्य आता था, अलग अलग आयोजन के बहाने। लेकिन अयोध्या के विकास और अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की, हमसे आने के पहले अयोध्या में 2 घंटे बिजली मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। अयोध्या में लटकते हुए तार, झूलते हुए तार, पतली संकरी सड़कें, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। आज तो हर प्रकार की हमने यहाँ की आस्था का भी सम्मान किया और यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। यदि 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने रामायण सर्किट के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, वही कार्यक्रम हमारा आगे भी चल रहा है। अयोध्या जो एक समय में महान राजाओं की भूमि, आध्यात्मिक भूमि, लोगों ने अपनी राजधानियों को विश्व में अयोध्या जैसा श्रेष्ठतम नगरी जैसा बनाया। आपने जो नगर निगम बराबर रह गई थी यहाँ पर, आपने पहले फैजाबाद हटाकर अयोध्या किया। अब समझें कि नाम के साथ नियति भी बदलेगी। देखिए, नाम के साथ काम भी बदला है। पहले अयोध्या एक नगर पालिका थी, हमने उसको नगर निगम बनाया। अयोध्या को नगर निगम बनाया, फिर जनपद का नाम अयोध्या किया, फिर कमिश्नरी का नाम अयोध्या किया। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में जिस दीपावली उत्सव को मनाया जाना चाहिए था, उस दीपोत्सव को भव्य रूप से यहाँ पर आगे बढ़ाया और इसको प्रांतीकरण करके भव्य तरीके से दीपावली के आयोजन को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। इसके साथ ही विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ा करके लोगों को अयोध्या के वास्तविक विकास का एक खाका उनके सामने प्रस्तुत किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, हमें सफलता मिली और निरंतर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की जड़ को सदैव के लिए समाप्त करने का जो कदम विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय गृह मंत्री जी ने उठाया, इसके प्रति भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसलिए कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मुहूर्त आप लोगों ने नहीं निकलवाया, प्रधानमंत्री के हिसाब से आज की डेट को तय किया। ये मुहूर्त है, हमने जो भी किया देश के सभी विद्वानों से, जो भी आज आपको मालूम है जिस समय प्रधानमंत्री जी ने शिला प्रतिष्ठा को स्थापित किया, वो अभिजीत मुहूर्त है। ये वो मुहूर्त है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस मुहूर्त में स्वयं पैदा हुए थे। अब जिन लोगों को इन चीज़ों की जानकारी न हो, मुझे लगता है वे लोग इस प्रकार की बातें करेंगे ही, लेकिन राम के काज में जब भी कार्य शुभारंभ हो जाए वही शुभ मुहूर्त है। और देश के सभी विद्वानों ने जो शुभ मुहूर्त निकाला था उसके अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विकास न्यास ने इस कार्यक्रम को और इस शुभ मुहूर्त को, इस तिथि को आज के लिए तैयार किया था, आमंत्रण भेजा था। प्रधानमंत्री जी भी और हम सब भी उन्हीं के आमंत्रण पर यहाँ पर आए। हाँ, इतना ज़रूर था कि हम लोग इस कार्यक्रम में बाहर की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, हमारे लिए गौरवशाली क्षण था, तो अन्य व्यवस्थाओं और सुरक्षा आदि की व्यवस्था हमें देखनी थी, तो हम लोगों ने उसमें सहभागी बनकर के अपना योगदान दिया। कभी कभी लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक साथ इतनी सारी चीजें होती हैं, एक संत का मन जब अपने आराध्य के सामने रहता है तो आपको उस समय हमने उस भावुक पल में भी देखा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक कड़क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, जिनके साथ उनकी पुलिस के एनकाउंटर्स पर भी उतने सारे सवाल उठ जाते हैं, योगी जी, जब वो सबसे फेमस एनकाउंटर यहाँ पर हुआ, उसको लेकर जांच की मांग हर जगह उठने लगी। ये तो मांग हमेशा ही उठती है, ये उठेगी भी। देखिए, हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश की 24 करोड़ जनता को सुरक्षा देना है और 24 करोड़ जनता की सुरक्षा ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। हमारा धर्म हमें हमेशा हमारे कर्तव्यों का एहसास कराता है। मुझे लगता है कि राक्षसी प्रवृत्ति का नाश होना ही चाहिए और सत प्रवृत्तियों का उत्थान होना ही चाहिए। सज्जनों के उत्थान के लिए और दुष्टों के दलन के लिए राज सत्ता को हमेशा तैयार रहना चाहिए। विकास दुबे का एनकाउंटर पूरी तरीके से क्लीन था, सही था आपके हिसाब से? देखिए, उसकी जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एक न्यायिक आयोग गठित किया है, हमने भी एक एसआईटी गठित की है और जो भी रिजल्ट सामने आएंगे सब दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आएगा। तो यूपी में बढ़ते क्राइम को लेकर आपको बहुत लोग, कोई अपराध यूपी में न्यूनतम अपराध हैं, हाँ
भाई भाई के विवाद में दोस्त दोस्त की हत्या कर ले, ये एक चैलेंज जरूर है। ये पारिवारिक और किस प्रकार के संस्कार दिए जा रहे हैं, इस ओर ध्यान आकर्षित जरूर करता है। लेकिन सामान्यतः अपराध उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में न्यूनतम स्थिति में आए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर स्थिति में है और आगे भी बेहतर स्थिति में रहेगी।